नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शिक्षण अधिगम में नवाचार अपन टॉपिक पढ़ रहे थे। पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। तो अध्याय को इसको शुरू करते हैं, पार्ट 2 को। सभी जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन इस टॉपिक को कहाँ से चालू करना था, तो अपन ने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन, यहाँ से अपने को पढ़ना था। तो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका प्रारंभ आपके 16 अप्रैल 2025 को इसका प्रारंभ किया गया था। राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2025 में राज्य में वैदिक परंपराओं, मूल्यों और ज्ञान को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी थी। यह बोर्ड राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालयों, वेद पाठशालाओं और स्कूलों के गुरुकुलों के संचालन, पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी इसमें संभालता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 16 अप्रैल 2025 को आपके वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड की संरचना क्या है? तो सदस्य में आपके बोर्ड में कुल 22 सदस्य होंगे, जिनमें 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी पदेन सदस्य शामिल होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड की संरचना आपको याद रखनी है। इसमें कुल 22 सदस्य होंगे, जिनमें 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी यानी पदेन सदस्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कार्यक्रम की क्षेत्र और योजनाएं किस प्रकार की है पढ़ते हैं। तो कार्य क्षेत्र और योजना में देखें तो राज्य सरकार ने संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई है। इन विद्यालयों और 3 वैदिक गुरुकुलों का संचालन, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली बोर्ड के अधीन होगी। तो आपको याद रखना है, राज्य सरकार ने संभाग स्तर पर, किस स्तर पर? संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई है। इन विद्यालयों और 3 वैदिक गुरुकुलों का संचालन, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली बोर्ड के अधीन होगी। साथ ही बोर्ड का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा, जिससे राज्य में वैदिक शिक्षा को एक संगठित और सुव्यवस्थित ढांचा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्या महत्व है? तो यह पहल राजस्थान में वैदिक परंपराओं और संस्कृत शिक्षा को पुनरुज्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बोर्ड के माध्यम से युवा पीढ़ी के वेदों के महत्व और हमारी सांस्कृतिक विरासत को अवगत इसमें करा जाए। तो आपके वैदिक जो संस्कार, इस बोर्ड के गठन का क्या महत्वपूर्ण पहल है? तो राजस्थान में वैदिक परंपराओं को संस्कृत शिक्षा को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम शामिल होगा। बोर्ड के माध्यम से युवा पीढ़ी को वेदों के महत्व और हमारी सांस्कृतिक विरासत के इससे अवगत कराया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा और देखें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तमान में आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत लगभग 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 16 से 16.18 लाख बच्चे पूर्व विद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा से पूर्व का जो विद्यालय शिक्षा होती है वह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी ECC के तहत वर्तमान में आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो 16.18 लाख बच्चे हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत संचालित लगभग 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों में 42,052 आंगनवाड़ी केंद्रों के शिक्षा विभाग द्वारा भौतिक अथवा प्रशासनिक रूप से पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता के उद्देश्य से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वित किया जा चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों में से लगभग 42,052 आंगनवाड़ी केंद्रों को आपके शिक्षा विभाग द्वारा भौतिक और प्रशासनिक रूप से आपके पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता के उद्देश्य से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक अथवा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक राजकीय विद्यालयों के साथ इसमें समन्वित किया जा चुका है। अगला आपका है, उक्त समन्वित आंगनवाड़ी केंद्रों में से 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों राजकीय विद्यालय के परिसर भवन में भौतिक रूप से समन्वित कर तथा 19,306 आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर की 700 मीटर की परिधि में स्थित संबंधित विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित इसमें किए जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है, 62,020 में से आपके 42,052 को तो आपके इसमें समन्वित कर चुके हैं। इसके अलावा जो बची 19,306 आंगनवाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर की आपके 700 मीटर की परिधि में स्थित संबंधित विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित इसमें किए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए निपुण भारत मिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट निपुण भारत मिशन को पढ़ते हैं जल्दी से। तो निपुण भारत मिशन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। पढ़ते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बच्चों की दक्षता
एवं सीखने की कौशल में सुधार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। तो निपुण भारत मिशन के तहत आपके क्या उद्देश्य हैं? तो बच्चों की दक्षता और सीखने की कौशल में सुधार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन, लेखन, गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वर्ष 2024-25 में प्रति छात्र आपके 300 रुपये गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए, कला कौशल में सुधार के लिए कला किट, गतिविधि आधारित शिक्षण ABL किट, विद्यालय तत्परता कार्य पुस्तिका प्रदान करना, FLN आधारित अभिभावक कैलेंडर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के लिए FLN आधारित पोस्टर, निपुण भारत मिशन मंथ के लिए निपुण मेला आयोजित करने के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखें तो निपुण भारत मिशन के उद्देश्य ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 5 के अध्ययन करवाने वाले शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर समझ विकसित करने के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को हिंदी, गणित, अंग्रेजी तथा कक्षा 9 से 10 के गणित और विज्ञान की कार्यपुस्तिकाएं परिषद स्तर से मुद्रण कराकर उपलब्ध कराई गई है, जिसका विद्यार्थियों द्वारा नियमित उपयोग किया जा रहा है। अगला है कक्षा 3 से 10 के कार्यपुस्तिकाओं हेतु स्ट्रेथनिंग और टीचिंग लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट स्टार्स योजना 2024-25 में राशि अनुमोदित की गई है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखें अपन। तो अब आगे आपके सामने है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना को बारे में पढ़ते हैं। PM श्री योजना क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? PM श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है PM श्री योजना। पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना वर्ष 2022 में लागू की गई थी, जिसका व्यापक लक्ष्य सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा को पहुंच सुनिश्चित कर विद्यालयों को समग्र रूपांतरण करना है। इस योजना के तहत आपके केंद्र सरकार, राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा विद्यालयों को सुदृढ़ इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये विद्यालय आपके पर्यावरण अनुकूलन गतिविधियाँ, सोलर पैनल, LED लाइटिंग, प्राकृतिक खेतों के साथ पोषण उद्यान, अवशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, जल संरक्षण व संचयन को इसमें शामिल करते हुए हरित विद्यालय के रूप में स्थापित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक ULB में से 2 विद्यालय, एक माध्यमिक शिक्षा और एक प्रारंभिक शिक्षा का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। आगे इसमें देखें आपके तो PMC योजना के प्रथम चरण में राजस्थान से 402 विद्यालयों एवं द्वितीय चरण से राजस्थान से 237 विद्यालयों का चयन इसमें किया गया है। इनमें लगभग 3.15 लाख विद्यार्थियों का अध्ययनरत हैं। तो कुल आपके 639 PM श्री विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के 84, माध्यमिक शिक्षा के 554 और एक संस्कृत शिक्षा का विद्यालय इसमें शामिल है। कुल 639 में इसमें से आपके 84 प्रारंभिक शिक्षा के, 554 आपके माध्यमिक शिक्षा के और एक संस्कृत शिक्षा का विद्यालय इसमें शामिल है। PMC स्कूलों के लिए वर्ष 2024-25 हेतु 366.75 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके PM श्री योजना। इसमें राजस्थान के प्रथम चरण से आपके 402 विद्यालय, द्वितीय चरण से 237 विद्यालय, कुल आपके 639 PM श्री विद्यालयों को प्रारंभिक शिक्षा के 84, माध्यमिक शिक्षा के 554 और एक संस्कृत शिक्षा का विद्यालय इसमें शामिल किया गया है। PMC स्कूलों के लिए 2024-25 हेतु 366.75 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। आगे जो अपन पढ़ेंगे वह है आपका नो बैग डे। तो नो बैग डे के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है नो बैग डे। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था नो बैग डे। तो इसकी घोषणा आपके 20 फरवरी 2020 को की गई थी, लेकिन शुरुआत इसकी आपके कब हुई? तो 15 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत की गई। नो बैग डे का मतलब है कि हर शनिवार को छात्र स्कूल बैग नहीं लाते हैं, बल्कि उस दिन उन्हें किताबों से हटकर विभिन्न रचनात्मक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका
दिया जाता था। आपके कब शुरुआत की गई इसकी, तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो तो 20 फरवरी 2020 को हुई थी, लेकिन शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 से ही कर दी गई थी। शैक्षणिक इस सत्र 2024-25 में प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार को नो डेग मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। नो बैग डे की क्या क्या मुख्य बातें हैं, चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। नो बैग डे की मुख्य बातों को पढ़ते हैं जल्दी से। तो इसमें सबसे पहला है मुख्य बातें क्या है, तो इसमें थीम आधारित गतिविधियां शामिल की जाती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हर शनिवार एक विशेष थीम पर आधारित होता है, जैसे राजस्थान की पहचान, आई एम साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक हूँ, और बाल सभा आदि जैसे थीम आधारित गतिविधियाँ की जाती है। दूसरी मुख्य बात है आपके रचनात्मक और सांस्कृतिक इसमें कार्यक्रम आयोजित होते हैं। छात्रों को कविताएं लिखना, नाटक करना, चित्र बनाना, समूह चर्चा, वाद विवाद, खेलकूद आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा, इसमें संवैधानिक शिक्षा दी जाती है। तो छात्रों में हर शनिवार को संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल और मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पाठ कराया जाता है, ताकि उनमें नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा चौथा क्या है, इसमें मुख्य बात है तो प्रयोगशाला दिवस यानी लैब डे। विज्ञान, गणित आदि विषयों में छात्रों को प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे उनका व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ता है। पांचवा आपका स्वास्थ्य और जागरूकता अभियान। तो स्कूलों में नशा मुक्त युवा अभियान जैसे कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को तंबाकू और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस को प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाने की निर्णय लिया है। इस दिन छात्रों को बिना बैग स्कूल के आना होता है, और उन्हें विभिन्न रचनात्मक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर भी इसमें दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा नो बैग डे के प्रमुख गतिविधियां क्या क्या हैं, तो पहली है थीम आधारित शनिवार। प्रत्येक नो बैग डे एक विशेष थीम पर आधारित होता है, जैसे राजस्थान की पहचान, तो राज्य की इसमें सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को इसमें समझना होता है। भाषा कौशल विकास, तो भाषाई क्षमताओं को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, खेलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास मजबूत किया जाता है। अगला है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, तो वैज्ञानिक सोच और प्रयोगों को इसमें प्रोत्साहन करना है। बाल सभा, मेरे अपनों के साथ सामूहिक चर्चा और प्रस्तुतियों के माध्यम से आत्मविश्वास को इसमें बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी आपकी गतिविधि क्या होती है, तो दूसरी आपकी गतिविधि है कक्षा समूहों के अनुसार गतिविधियाँ। जो छात्रों को उनकी कक्षा के अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। पहला होता है अंकुर, जो कि कक्षा 1 से 2 होता है। फिर होता है प्रवेश, जो कक्षा 3 से 5 होता है। फिर होता है दिशा, कक्षा 6 से 8। श्रीतिज आपके कक्षा 9 से 10, और उन्नति आपके कक्षा 11 से 12 को समूह को कहा जाता है। सबसे पहले अंकुर को ध्यान रखना, आपकी कक्षा 1 से 2। फिर आता है प्रवेश, तो कक्षा 3 से 5 को प्रवेश समूह में विभाजित किया जाता है। फिर दिशा, जो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को दिशा समूह में विभाजित किया जाता है। फिर क्षितिज कक्षा 9 से 10, और उन्नति आपके कक्षा 11 से 12 हो जाता है। इसके अलावा प्रत्येक समूह के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, जैसे कला और शिल्प, विज्ञान, प्रयोग, भाषण, वाद विवाद, खेलकूद आदि। इसके अलावा चलते हैं तीसरी गतिविधि के बारे में, तो विशेष आयोजन और उत्सव के बारे में पढ़ते हैं। तो नो बैग डे के अवसर पर विभिन्न उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे पहले बाल सभा, तो छात्रों द्वारा प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होता है। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की अवधारणा, तो कुटीर उद्योग का व्यावसायिक प्रदर्शन, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, चरखा चलाना आदि इसमें सिखाया जाता है। चलिए इसके अलावा देखते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को इसमें भागीदार, तो सभी छात्रों को समान अवसर इसमें प्रदान किया जाता है। जेंडर इक्विटी गतिविधियाँ, बालिका सशक्तिकरण के लिए मीना राजू मंच, गार्गी मंच का भी इसमें संचालन किया जाता है। इसमें शिक्षकों की भूमिका होती है, तो शिक्षकों को नो बैग डे की योजना बनाने, गतिविधियों को संचालन करने, छात्रों को भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इसमें दी जाती है। छात्रों को रुचि और क्षमताओं के अनुसार गतिविधियाँ वो चुनते हैं और उन्हें वो मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा जो अपन पढ़ेंगे अब वह है आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में अब चर्चा करेंगे। इस पार्ट को अपन यहीं समाप्त करेंगे। जो अगला पार्ट होगा वहाँ अपन इससे शुरुआत करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। तो मिलते हैं राजस्थान के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार रीट मेंस 2026 की तैयारी आप
हमारे JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आसानी से कर सकते हैं। रीट मेंस 3rd ग्रेड के आपकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। आप जिस किसी ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी से, ताकि सबसे पहले फॉर्म कर दीजिए, बाद में लास्ट में साइड का भी आप समझते हैं अपने राजस्थान में कभी कभी हैंग हो जाता है। तो सर्वर बिना गवाएं अपन जल्दी से भर दीजिए, अपने फॉर्म भरना है जल्दी से भर बुरा के उससे फ्री हो जाए। साथ ही तैयारी डेली करते रहिए। अब आपको PYQ में जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि अपन डेली एक PYQ क्लास चालू कर देते हैं, क्योंकि अभी अब ज़्यादा टाइम भी अपने पास नहीं बचा है। तो अपन मैं सोच रहा हूँ आगे बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ। जुड़े रहिए आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं राजस्थान के अगले पार्ट के साथ, इसी के पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।